प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ आए अधिकारियों ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। 4 बुलडोजर से कार्रवाई होते देख खुद से दुकान और सामान लेकर लोग भागते दिखे। बता दें कि दोनार में रेलवे गुमती पर आरओबी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसके कारण अतिक्रमण से सड़क की चौड़ाई बहुत कम होने की वजह से आरओबी के काम में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। कंपनी के लोग ट्रैफिक ज़्यादा होने से जाम के कारण काम बंद कर दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए बुलडोजर के साथ पहुंची और सड़क अतिक्रमण किए पक्के और कच्चे मकान को ध्वस्त कर अतिक्रमण खाली करवाया। इसी बीच स्थानीय लोगों ने खुशी जताया कि आखिरकार इतने दिन बाद प्रशासन जगा है, अब जाम से मुक्ति मिलेगा। वहीं दुकानदारों अतिक्रमणकारियों का विरोध भी पुलिसकर्मियों को झेलना पड़ा। अब अपना हटा दीजिए, बढ़िए आगे बढ़िए। हम मान लीजिए हम फाल से बोल हमारा परमिट नहीं ना होगा, सरकारी आदमी वो बोलेगा अपना। ये काम नहीं बोला, हम लोगों को खबर चलाने के लिए चाहिए नहीं। लोग बरसों से इसी फुटपाथ पर कुछ न कुछ बेचकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। इससे पहले भी अतिक्रमण आई तो हम लोगों को करके नाला के इस बार दे दिया गया, फिर से हम लोग जो है सुई किए। उसके बाद कोई किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है और अचानक अभी जो इस तरह का औजार पुजार तोड़ फोड़ जो है सोई है। एक तरफ सरकार जो है फुटपाथी दुकानदार को पैसा दे करके कहती है कि चलो तुम लोग जो है ऊपर उठो, एक तरफ लिख देती है, दूसरी तरफ ये तंग दवाई। ये सीओ साहब खुद अपने आए हुए हैं, उनके निरीक्षण में ये कार्य हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये सही कार्य हो रही है? नहीं, सही कार्य तो नहीं हो रही है। सीओ साहब को या जो कहिए अंचल निरीक्षक उनको मकान को भी तोड़ा गया कि सिर्फ झुग्गी को झोपड़ियों को हटाया गया? यहाँ से वहाँ तक जो है, इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण का इस तरह करके इस तरह से जो है 2 बार हुआ है। आपको क्या लगता है झुग्गी के बाद भी अतिक्रमण बचेगा? झुग्गी के बाद कैसे नहीं अतिक्रमण? सारा सड़क बस जो है सो अतिक्रमण करके यहाँ पर लगाए रहती है। हम यहीं के बासिंदा हैं, बगल के हैं, दिव्यांग हैं। हम यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे, रोजगार नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो आपके दुकान के पीछे भी अतिक्रमण है? नहीं, हमारे दुकान के पीछे अतिक्रमण नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजू राजू है। जगह कौन सा है? जगह है भेलू चौक, बिलावरपुर, सड़क मार्ग ऐसे 56 के कहिए, दाल मिल कहिए। सुंदर बहुत जाम रहता है। दोनार में बस स्टैंड लगाया हुआ है, इस बस स्टैंड भी हटा दे तो सीओ साहब का मेहरबान है कि कम से कम आज जागे हैं सीओ साहब कि कम से कम रास्ता पैरा क्लियर हो रहा है। ये जनता के लिए भलाई का काम कर रहा है। बोला जा रहा था झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, लेकिन मकान जिनका है उनको नहीं तोड़ा जा रहा है। मकान भी टूटेगा। सीओ जहाँ जिसका नापी रहेगा उस निशान के हिसाब से मकान भी टूटेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली हुसैन। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित समाहरणालय धरना स्थल पर जल संकट और अनियोजित नाला और सड़क निर्माण के विरोध में मिथिलावादी पार्टी ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। दरभंगा शहर में व्याप्त भीषण जल संकट तथा वुडको कंपनी के द्वारा अनियोजित एवं अव्यवस्थित ढंग से किए जा रहे नाले के निर्माण कार्य के विरोध में मिथिलावादी पार्टी के नगर अध्यक्ष अमित मिश्रा के नेतृत्व में शनिवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना को संबोधित करते हुए दरभंगा विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा ने कहा कि तालाबों के शहर के रूप में पहचान रखने वाली दरभंगा में जल संकट होना अत्यंत चिंताजनक और प्रशासनिक विफलता का उदाहरण है। दरभंगा के सैकड़ों तालाबों को अतिक्रमण कर पाट दिया गया है, जिससे प्राकृतिक जल संचयन का तंत्र नष्ट हो गया है। वर्तमान में शहर में जिस तरह से सड़क और स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का निर्माण हो रहा है, वह भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के 2019 के दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन है। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी शनिवार की शाम 4 बजे मीडिया को प्रदान की। देखिए,
लगातार हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन देता रहा, उसके बावजूद भी हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ। पूरे शहर में अराजकता का माहौल बना पड़ा हुआ है। जिस ठेकेदार को जिस तरीके से मन होता है उस तरीके से जाकर के नाला का निर्माण कर देते हैं, जहां मन होता है वहां नाला निर्माण कर देते हैं, जिस तरीके से मन होता है उस तरीके से सड़क को बना देते हैं। मेरा कहना है जो दरभंगा शहर का इतिहास आज का इतिहास नहीं है। शहर में अगले 50 वर्षों को 100 वर्षों को ध्यान में रखकर टाउनशिप प्लानिंग किया जाए, उसके बावजूद भी हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है। बुडको के द्वारा लगातार शहर में जहां मन हो रहा है वहां वो नाला निर्माण कर दे रहे हैं रोड से, जबकि वो ना तो एनजीटी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ना कि हाई कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग लगातार सब नियम और शास्त्रों के अनुसार उनको ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। हम लोग अपनी मांगों को मंगवाने के लिए इस तरीके से चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग लगातार लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम लोग सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे। कुल कितना मांग है आप लोगों का? देखिए, एक ही मांग है हमारा, जो शहर में अगले 50 और 100 वर्षों को ध्यान में रखकर शहर में नाला और सड़क का निर्माण किया जाए। आप देखते होंगे जो अधिकतर वार्ड ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पे सड़क ऊंचे हो गए हैं और वो घर नीचे चला गया है। दरभंगा शहर को इन लोगों ने, यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने गरीब बना दिया गया है। आज यहाँ के लोगों को खाने को दिक्कतें हो रही है, तो वो एक बार जिन लोगों ने घर बना लिया है वो फिर से दूसरा बार कैसे घर बनाएंगे। लगातार हम लोग शहर में इस बातों को कह रहे हैं, जो एक टाउनशिप प्लानिंग करके निर्माण कार्य को किया जाए, लेकिन कोई निर्माण टाउनशिप प्लानिंग नहीं की जा रही है। एक ही ठेकेदार एक रोड को पहले बनाता है, फिर उसी रोड को तोड़ देता है, उसी रोड को तोड़कर फिर से वो नाली बनाता है, उसी रोड को तोड़कर फिर से वो पाइपलाइन बिछाता है और फिर से वो कट्स मेंटेन करने के लिए फिर से वो सड़क को डालता है। तो हमारा कहना यह है, जो एक सुदृढ़ प्लानिंग करके उसके बाद नाला और सड़क का निर्माण किया जाए। दरभंगा दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से चालू करिए और लहरियासराय चट्टी चौक तक आइएगा तो सारे जगह पर यह कुकृत आपको देखने को मिल जाएगा। और इस पे ना दरभंगा नगर विधायक कुछ बोलने को तैयार है, अपने कट्स ले लेते हैं और चुपचाप घर में जाकर के बैठ जाते हैं। क्या संजय सरावगी को नहीं दिख रहा है जो शहर में किस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है? क्या संजय सरावगी को नहीं दिख रहा है जो दरभंगा शहर के पानियों में, दरभंगा शहर में पानी की कितनी कमी हो गई है? दरभंगा शहर के लोग अच्छे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अगर बुडको के द्वारा या अलग अलग जगह पर अगर ऐसे नाला निर्माण, जहां पे नाला की जरूरत नहीं है वहां भी बुडको नाला का निर्माण कर रही है और एक बार नगर विधायक बोलने तक को तैयार नहीं है। उन्हें दरभंगा के आम जनमानस से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी उनकी योजना कैसे चलेगी, उसके राशियों में कैसे बढ़ोतरी होगी, उनका फैक्ट्री कैसे चलेगा, जनता सरोकार से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और मैं वादा करता इस बातों को लेकर हम लोग आम जनमानस तक जाने का काम करेंगे और इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है उस विधानसभा चुनाव से सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। 9 अरब 12 करोड़ की लागत से बन रहे एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल परियोजना का सांसद ने किया औचक निरीक्षण। सांसद ने कहा, एयरपोर्ट से 2 माह में शुरू हो जाएगी नाइट लैंडिंग उड़ान सेवा। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मानक के अनुसार बनाया जा रहा है। 9 अरब 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे न्यू टर्मिनल परियोजना को समय से पूरा कर लिया जाएगा। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर देश स्तर पर राजस्व के मुद्दे पर शीर्ष स्थान रखने वाले इस एयरपोर्ट से नाइट लैंडिंग उड़ान के लिए भी सभी औपचारिकताएं को शीघ्र पूरा करने के लिए पहल की जा रही है तथा नाइट लैंडिंग के लिए आधारभूत निर्माण कार्यों तथा आवश्यक संयंत्रों के संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया गया है। सांसद सह दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने शनिवार को एयरफोर्स स्टेशन के कमांडेंट विक्रम सिंह, एयरपोर्ट के डायरेक्टर नदीम नजीम, प्रोजेक्ट मैनेजर राजा रेड्डी, वरिष्ठ प्रबंधक नीरज प्रकाश सहित सभी अधिकारियों तथा अभियंताओं के साथ निरीक्षण करने के बाद ये सारी बातें कही। इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा के सांसद के द्वारा शनिवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की गई।